आज प्रधानमंत्री जी ने एक रैली के दौरान ये कहा कि राजनीतिक दलों का जो चंदा आता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि ये देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, तो इनको जो चंदा आता है, जो डोनेशंस आती हैं, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए वो बातचीत के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इस पर बातचीत हो, इसका उन्होंने एक प्रस्ताव खुद ऑल पार्टी डेलीगेशन में दिया था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि बाकी पार्टियां तैयार नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव दिया है कि 2000 रुपये के ऊपर जितना कैश में चंदा आता है राजनीतिक दलों का, उन सब की उसको बंद किया जाए और उसको चेक में लिया जाए, 2000 के नीचे ही कैश में लिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना आसान है देश के प्रधानमंत्री के लिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार के लिए, अगर वो चाहें तो इलेक्शन फंडिंग में, चुनाव के दौरान जो खर्चे होते हैं उनमें काला धन ना आए, भ्रष्टाचार के पैसे ना आए, उसको अगर वो रोकना चाहें तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे केंद्र सरकार को और वो ये काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक प्रावधान है सेक्शन 229C का। उस प्रावधान का फायदा बड़े बड़े राजनीतिक दल उठाते हैं। वो प्रावधान क्या कहता है? वो प्रावधान ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी से 20,000 रुपये का चंदा कैश में लेती हैं तो उनको चंदा देने वाले का नाम पता देने की जरूरत नहीं है। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम क्षेत्रीय दल पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। 2004 और 2015 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपना 3/4 डोनेशन, अपनी 3/4 फंडिंग, जितना पैसा उनके पास आया वो सब उन्होंने कैश में दिखाया और देने वालों को 20,000 के नीचे देने वाला बताया। सन 2004 से 2015 के बीच, यानी कि 2004 से 2015 के बीच भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्यों में सरकारें रहती हैं, बड़े बड़े राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में सरकार रही है, अब उनकी महाराष्ट्र में सरकार है, बड़े बड़े राज्यों में उनकी सरकार, कर्नाटका में सरकार थी। 2006 से 2011 के बीच में येडियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, जहां पर 50,000 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला हुआ। इसकी लोकायुक्त की रिपोर्ट है, आप सबने खूब इसको दिखाया है। तो 2004 से माइनिंग के घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, सबकी सीएजी रिपोर्ट है, सबकी लोकायुक्त की रिपोर्ट है। 2004 से 2015 के बीच भारतीय जनता पार्टी लोगों को इतनी पसंद थी कि वो उनको पैसा देना चाहते थे, लेकिन पैसा 20,000 रुपये तक के नीचे कैश में देना चाहते थे, और इतनी पसंद थी कि अपना नाम नहीं बताते थे। तो क्यों नाम नहीं बताएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी आपको पसंद है तो अपना नाम बताइए, पता बताइए और पैसे दीजिए, चेक से दीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा पैसा कैश में लेती है? दूसरा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, रूल 90, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, रूल 90 के तहत अगर आप उम्मीदवार हैं लोकसभा के चुनाव के या विधानसभा के चुनाव के, तो आप पर तो पाबंदी है कि आप अपने चुनाव में कितना खर्च कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्चों पर कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो एक एक लोकसभा में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। होर्डिंग, पोस्टर, होलोग्राम, 3D के जरिए मोदी जी का प्रचार, वैन के जरिए मोदी जी का प्रचार होता था। इसी तरह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि
एफसीआरए के नियम के तहत राजनीतिक दल किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकती हैं। हम सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग दो किस्म की होती है, एक ये जो मैंने कैश की बताई, दूसरी बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जिनको माइनिंग के पट्टे चाहिए, खदानें चाहिए, टेलीफोन स्पेक्ट्रम चाहिए, सरकारों से ज़मीनें चाहिए, सरकारों से लाइसेंस चाहिए, वो इनको चंदा देती हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पार्टियों ने एक विदेशी कंपनी से चंदा लिया। वो विदेशी कंपनी देश में उसकी जगह जगह खदानें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और नियम को ताक पे रखकर दोनों पार्टियों ने चंदा लिया। दोनों पार्टियां पकड़ी गईं और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टियों को दोषी पाया गया और उन पर कार्रवाई करने की ऑर्डर पास किया। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सदन में एफसीआरए के उस नियम को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पुरानी तारीख से बदल दिया, क्योंकि दोनों ही पार्टियां उस कानून के दोषी थे। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने उस नियम को बदल दिया। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो रोज कहते हैं एक दूसरे को कि एक पार्टी कहती है कि हम कुछ बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, दूसरी पार्टी कहती है कि हम आपको अभी अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल दिखाते हैं। जब अपने काले धन की फंडिंग की या अपने नियमों के उल्लंघन करते हुए फंडिंग की बात आई तो दोनों पार्टियां मिल गईं और सदन में बैठकर दोनों ने उस नियम को बदल दिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को जो चुनौती दी थी उसको उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली। तो मेरा आम आदमी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी से ये हमारी विनती है कि वो कृपा करके 2-3 काम करें। पहला काम वो ये करें कि एफसीआरए का ये नियम जो बदला गया है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बचाने के लिए, उसको वो फौरन निरस्त करें और अपने होम सेक्रेटरी को बुलाकर आदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक विदेशी कंपनी से कानून के उल्लंघन करते हुए चंदा लिया। नंबर 1। नंबर 2, वो कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का जो ये कहता है कि राजनीतिक दल 20,000 रुपए के नीचे का चंदा कैश में ले सकते हैं और उसका उनको स्रोत बताने की जरूरत नहीं है, उस कानून को वो फौरन बदलें और अब ये कानून बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कैशलेस डोनेशन लेंगे। यानी कि या तो पेटीएम से लेंगे या डेबिट कार्ड से लेंगे या क्रेडिट कार्ड से लेंगे या चेक से लेंगे, सारी पार्टीज। तो देने वालों के नाम अपने आप आ जाएंगे। जैसे जनता को कहा जा रहा है कि एटीएम का इस्तेमाल करो, पेटीएम का इस्तेमाल करो, अगर आपके घर में बेटी की शादी है तो केटरर को भी चेक से पैसा दो, हलवाई को भी चेक से पैसा दो, त्याग करो। तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी थोड़ा त्याग भी करो। अब अपने सारे चंदे आप जो है कैशलेस लो और जब जितने होर्डिंग लगाओ, अगली बार मोदी जी आप जब आप जहाँ जहाँ रैलियाँ करो तो वहाँ पे जो साउंड सिस्टम लगे, वहाँ पे जो कुर्सियाँ लगें, वहाँ पे जो इंतज़ाम हो, वहाँ पे जो पानी की बोतलें आए, वहाँ पे जो बसेस से आपके कार्यकर्ता आते हैं, सारे पैसे या तो एटीएम से हो या तो पेटीएम से हो, सारे खर्चे। नंबर 2। नंबर 3, सीआईसी ने एक आदेश पारित किया था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, इनको यह आदेश पारित किया गया था कि आप बाकी सारे लोगों से तो कहते हो कि पारदर्शिता पारदर्शिता पारदर्शिता, लेकिन जो करप्शन और काले धन की जड़ है वो है गंदी राजनीति, काली राजनीति, उसको दूर करने के लिए आप कुछ नहीं करते हो। इसलिए अपने ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू करो और आपको कौन पैसे देता है, कैसे पैसे देता है, कोई भी अगर जानना चाहे तो राइट टू इंफॉर्मेशन में आपसे वो जानकारी ले सकता है। तो फौरन मोदी जी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर जरूरी है तो बदलाव करिए, एक नया सेक्शन जोड़ दीजिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे एक छोटे से छोटे सरकारी कर्मचारी पर लागू होता है, जैसे सरकार के हर छोटे बड़े विभाग पर लागू होता है, वैसे ही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सरकार और सरकारों के विभाग को चलाने वाले राजनीतिक दलों पर भी लागू होगा। और जितने भी
खर्चे होते हैं, आमदनी होती है राजनीतिक दलों की, सारी जानकारी अब जनता को मुहैया कराई जाएगी। ये हमारे 3 निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल न्यूनतम हम बात कर रहे हैं। इससे देश में राजनीति में पारदर्शिता आएगी, ईमानदारी आएगी, और ईमानदार राजनीति से ही ईमानदार देश की मुझे लग रहा है कि नींव पड़ेगी।